क्या मुर्दे को ये पता होता है कि मैं मर चुका हूँ? मुर्दा ये जानता है मैं मर चुका हूँ या नहीं जानता है? देखिए, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है और उसकी रूह निकालने के लिए फ़रिश्ते उसके पास हाजिर होते हैं, तो उस वक्त तो उसको ये पता होता है कि हमारी ये फ़रिश्ते रूह निकालने के लिए आए हैं और अब हम मरने वाले हैं। लेकिन जो आलम बरज़ख है वो एक दूसरी दुनिया है। जब इंसान इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो जाता है, मुंतकिल रूह निकलने से होता है कि उसकी इंसान की रूह निकली, वो फरिश्तों के अंदर चली गई, अब वो इस दुनिया को छोड़ दिया उसने, अब इस दुनिया से ख़ता ताल्लुक़ हो गया उसका, अब इस दुनिया से वो उसका रिश्ते ख़त्म हो गए, अब वो उस दुनिया में पहुंच गया। तो जब वो आलम बरज़ख की जो लाइफ होती है ना, ज़िंदगी होती है, तो मुर्दा मरने से पहले ही उसको ये पता चल जाता है कि अब हम मरने वाले हैं, अब हमारे इस दुनिया से सारे रिश्ते ख़त्म होने वाले हैं, अब हमारा पूरी तरह से क़ता ताल्लुक़ दुनिया से होने वाला है। लेकिन उसको एक अजीब सा महसूस होता है। अजीब सा कैसे महसूस होता है? हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अन्नासु नाम, पूरी दुनिया सो रही है, जितने भी लोग हैं ना पूरी कायनात के अंदर, सब सो रहे हैं और सारे लोग ख्वाब देख रहे हैं। कोई ख्वाब देख रहा है हमारा घर है, कोई ख्वाब देख रहा है हमारे बीवी बच्चे हैं, कोई ख्वाब देख रहा है महलों में रहते हैं, कोई ख्वाब देख रहा है जहाज़ों में उड़ते हैं। लेकिन हज़रत अली फरमाते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो उसकी आँख खुल जाती है, वो ख्वाब से बेदार हो जाता है, वो जाग जाता है। फिर वो कहता है, ओहो मैं तो ख्वाब देख रहा था कि मेरा घर है, मैं ख्वाब देख रहा था मेरे बीवी बच्चे हैं। तो जब इंसान मर जाता है ना, उस आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, तो उसको असल में ये ख्वाब नज़र आता है कि वो जो सब था मैं ख्वाब देख रहा था। जैसे इंसान दुनिया में और वो सोया, उसने ख्वाब में देखता रहा कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ टहल रहे, ये सब ख्वाब में उसने देखा। लेकिन ख्वाब में तो उसे नहीं होता है ना कि हम ख्वाब देख रहे हैं, वो तो उसको यही लगता है कि भाई हम रियल में, हम हकीकत में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन जब वो ख्वाब से जागता है, उठता है आंखें मलता हुआ, तो क्या कहता है, ओहो मैं तो ख्वाब देख रहा था मैं अमेरिका में घूम रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा था मैं फ़लाँ से बात कर रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं इतना बड़ा इंसान बन गया। लेकिन हकीकत से जब आता तो वो कहता नहीं वो तो मेरा ख्वाब था, लेकिन असल हकीकत और दुनिया मेरी ये है। जब वो ख्वाब से जाग जाता है, नींद से बेदार होता है। इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी ख्वाब की मानिंद है, ख्वाब की तरह है। जब इंसान का इंतकाल होता है तो मरने के बाद फिर वो अपनी असली ज़िंदगी में पहुँचता है। उलमाए किराम ने इस ज़िंदगी की मिसाल देते हुए फरमाया कि बिल्कुल ऐसे है जैसे इंसान सफ़र कर रहा है, ट्रेन से सफ़र कर रहा है, और सफ़र करते करते किसी बाज़ार में ट्रेन खड़ी हो गई, किसी स्टेशन पे ट्रेन रुक गई। अब कोई इंसान ऐसा करता है कि चलो स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, अब हम यहाँ से झोला लेके उतर जाएं और वहाँ से सौदा ख़रीदना शुरू कर दें कि लो ये ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, मार्केट घूम लें। कोई करता है? ऐसा नहीं करता है। तो इसी तरह से बस स्टेशन पर रुकने के मानिंद ये दुनिया है। जैसे ट्रेन स्टेशन पे रुकी, बस इस तरह से इंसान जैसे शॉपिंग नहीं करना चाहिए और असल मकसद अगर कोई हाजत है, उस हाजत से फारिग होकर फ़ौरन उसमें सवार हो जाए। तो जो ज़िंदगी चल रही है ना पूरी आलम बरज़ख, जन्नत आने वाली ज़िंदगी, और पहले से ये सिर्फ हमारे उस स्टेशन की तरह है कि जिसमें हम चंद दिनों के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, जैसे इंसान ट्रेन से उतरा है तो उसे वहाँ घूमना नहीं चाहिए। इसी तरह से थोड़े वक्त की ज़िंदगी देकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, और इसलिए कि वहाँ अच्छे अमल करके आ जाओ, फिर मुझसे तुम अपनी ज़िंदगी जैसी चाहते हो वैसे यहाँ ले लेना। वहाँ की ज़िंदगी ऐसी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 तबक ज़मीन में, 7 तबक आसमान में राई के दाने भर दिए जाएँ और एक परिंदा बैठाया जाए जो 1 लाख साल में एक दाना उठाए। तो कभी ना कभी आसमान और ज़मीन के 14 तबक, ज़मीन और आसमान के दाने तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसी के लिए अल्लाह फरमा रहा है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। ऐ लोगों, ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। तो जब इंसान इस दुनिया में गफलत की ज़िंदगी गुजार देता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़कर, तो फिर कब्र में जाने के बाद बहुत पछताता है। फिर उसके पछतावे से होता कुछ नहीं है। वो पछताते ही रहता है कि भाई हमें वो मौका मिला था, कुरान हदीस बताया जा रहा था, हमने नहीं सुना, हमने उसी ज़िंदगी को असल समझ के गुजारी, लिहाजा अब हम तो मर गए हैं, उस दुनिया से हमारा रिश्ता और क़ता ताल्लुक़ हो गया है, लिहाजा वो हमारा ख्वाब था, अगर हम अच्छे काम कर लेते तो यहाँ हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन लाइफ और ज़िंदगी होती। बहरहाल मुर्दे को ये पता होता है कि हमारा इंतकाल हो चुका है, हम मर चुके हैं। रूह उस वक्त जब फरिश्ते उसकी निकालते हैं, उसको जनाजा पढ़ाया जा रहा होता है और उसको कफनाया जा रहा होता है, दफनाया जा रहा होता है, लोग रो रहे होते हैं, तो फरिश्तों के अंडर में उसकी रूह होती है और वो रूह सारी चीज़ें देख रही होती है। अगर उस पर अजाब नहीं हो रहा होता है, नेक रूह होती है, तो वो सारी चीज़ें देख रही होती है। लिहाजा जब उसको कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी रूह को उसके जिस्म में वापस कर दिया जाता है। अगर नेक बंदा होता है तो कुछ नेक बंदों को हमें क़यामत तक के लिए सुला दिया जाता है,
कुछ नेक बंदों की रूहों को परिंदों की पोटों में रख दिया जाता है। कुछ जो गुनाहगार बंदे होते हैं उनके ऊपर सख्त अजाब होते हैं और उनकी रूह का जो ताल्लुक़ होता है उसके कब्र के साथ और उस बंदे के जिस्म के साथ उसकी रूह का ताल्लुक़ ज़रूर हुआ करता है। बहरहाल मुर्दे को पता होता है कि हमारा इंतकाल हो चुका है और हम मर चुके हैं और हमारा उस ज़िंदगी से ताल्लुक़ हमारा ख़त्म हो चुका है।